बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिदा हुसैन ऑफिशियल आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जो है वो सिर्फ आजकल ही नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से चल रहा है और उनको नीचे दिखाने और उनके ख़िलाफ़ साजिशें करने की भी कोशिशें की जाती रही हैं। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा ही करम है उस इंसान के ऊपर के जो उनके खिलाफ साजिशें करते हैं वो अपनी चाल में खुद ही फंसते चले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि खुद देख लें कि इससे ज़्यादा बुरा वक्त किसी के लिए क्या होगा कि वज़ीर आज़म हाउस से वक्त के वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए निकाल दिया जाता हो और उसके खिलाफ तारीख में पहली दफ़ा तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब भी हुई हो और जाते वक्त उसे ये भी कहना पड़े कि कोई रह तो नहीं गया जो उसके खिलाफ ना हो। नाजरीन, मुझे किसी सर ने टैग भी किया था कि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी इमरान खान साहब के हवाले से, तो उसमें मुझे किसी ने टैग किया कि आप इमरान खान के जो है वो हक में बात ना किया करें, या शायद इसी तरह का कोई था कमेंट कि आपके चैनल के साथ जो है वो उनका टैग लग जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ इमरान खान के हक में बोलती हूँ, उन पर बात करती हूँ, किसी और इशू पर बात नहीं करती हूँ, तो ज़रूर मेरे चैनल के साथ टैग लगे कि ये इमरान खान का चैनल है या मैं उनके हक में ही सिर्फ बात करती हूँ। बल्कि मुझे जहाँ पर भी लगता है कि मुझे हक के साथ खड़ा होना चाहिए या यहाँ पर मुझे इस इंसान के हक में बात करनी चाहिए जो कि सीधे रास्ते पर और सच्चाई के रास्ते पर खड़ा हुआ है, तो मुझे इस चीज़ में कोई शर्मिंदगी या किसी किस्म की कोई झिझक नहीं है। अल्लाह ताला ने जो हम इंसान हैं, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया और फिर उसने हमें इल्म भी अता किया और साथ में अक्ल भी दिया, शऊर भी दिया कि हम हक और बातिल की पहचान कर सकें और हक सच का साथ दे सकें। अब आप यहाँ पे हरगिज़ इस चीज़ का गलत मतलब ना ले लीजिएगा कि मैं इमरान खान को सही कह रही हूँ और दूसरों को गलत कह रही हूँ। मैं हरगिज़ उनके हक में भी स्पेशल बात नहीं करूँगी, लेकिन जहाँ तक रही हमारे मुल्क की बात और हमारे लीडर की बात उनके इंतखाब करने में, तो वो इमरान खान से ज़्यादा मुझे सच्चा लीडर कोई और नज़र नहीं आता। नाजरीन, अभी तक हम लोग मतलब नवाज शरीफ को ही सपोर्ट करते आए और जो भुट्टो फैमिली थी उसके बाद अगर कोई मैदान में आया था या इक़्तिदार में आना चाह रहा था तो वो उन सब लीडर्स में हमें तब लग रहा था कि जो नवाज शरीफ हैं वो ठीक हैं उस वक्त के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। अब हमारे पास चॉइस है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अभी तक मतलब मैं जब से पैदा हुई या होश संभाला, सारी चीज़ें सारे मामला देखना शुरू किए, पहले मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं था ख़बरों में, क्योंकि फिर मैं मेरी डिग्री इसी से रिलेटेड हो गई, मैथ कम्युनिकेशन के से रिलेटेड। तो अब न्यूज़ के साथ टच रहना मेरी मजबूरी भी थी और मेरा इंटरेस्ट बनता गया। मुल्क के हालात जो चल रहे थे उस वक्त, और मैं न्यूज़ में भी थी पहले और सीएम ऑफिस में भी काम कर रही थी, तो वहाँ पे मैं न्यूज़ के साथ और मतलब इन चीज़ों के साथ इतनी ज़्यादा अटैच हो गई थी कि मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया कि मैं जानना चाह रही थी कि असल रीज़न है क्या। अब आप लोग खुद देखें कि जब नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आए हैं, मतलब नून लीग जब भी इक़्तिदार में आई है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा, हमारा पहले ये था कि चलो 2 रुपए हमें देते हैं, 98 पैसे खा जाते हैं, तो बाकी 2 रुपए हम पे लगाते तो हैं, क्योंकि तब चॉइस नहीं थी। लेकिन अब चॉइस आ गई है और इसके अलावा भी जो नून लीग है उनकी अगर आप देखें कि उन्होंने इस वक्त पीछे सारी हिस्ट्री को आप छोड़ दें, इस वक्त जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो सारी 2 नंबर और गैर कानूनी तरीके से हुई हैं। इसका फैसला आप लोग खुद ही कर लें कि किस तरीके से इक़्तिदार में वो आए हैं और उनके आने का मकसद क्या था। उन पर जितने भी केसेस थे, नाजरीन, हम अपने घर में एक नौकरानी भी रखते हैं ना, एक काम वाली भी रखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका कोई पीछे से रिकॉर्ड ख़राब तो नहीं है, क्या ये किसी चोरी, किसी डकैती, किसी केस में मुलविस तो नहीं है। एक आम मामूली सा मुलाजिम हम घर में रखते हैं तो उसका आईडी कार्ड चेक करते हैं इन्हीं चीज़ों के लिए कि कोई केसेस वगैरह उनके ऊपर नहीं। तो हम अपने मुल्क के ऊपर एक अच्छा लीडर बिठाना चाह रहे होते हैं, एक लीडर का इंतखाब करना चाह रहे होते हैं, तो हम कैसे किसी को मुंतखब कर सकते हैं कि जो खुद पहले से ही इतनी सारी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इतने सारे केसेस में और सारी सूरत हाल हमारे सामने। खैर, जितनी भी ज़्यादा इस पर बात करेंगे बात जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इस वक्त जो मैं आप लोगों के साथ खबर शेयर करना चाह रही हूँ वो बहुत ही
ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि इमरान खान के दुश्मन और उनके खिलाफ जो साजिशें थीं, जितनी भी साजिशी कार्रवाइयाँ थी, वो एक बार फिर से पकड़ी गई हैं। इमरान खान जो हैं वो एक बार फिर से सुर्खरू भी हो गए हैं। और नाज़रीन, ख़बर ये है कि कस्टम इंटेलिजेंस ने रातों रात एक बड़ी कार्रवाई डाली है। और उस कार्रवाई में क्या हुआ है कि उन्होंने दुबई जाने वाला एक जहाज़ पकड़ा है, जिस जहाज़ में डॉलर्स से भरे हुए 245 सूटकेसेस पकड़े गए हैं। दुबई जाने वाला जहाज़ पकड़ा गया है। कस्टम इंटेलिजेंस जो है उन्होंने एक जहाज़ पकड़ा है जिसमें डॉलर से भरे हुए 245 सूटकेसेस मौजूद थे। और अब मैं आप लोगों को बताऊं कि इस जहाज़ का और डॉलर से भरे हुए इन सूटकेसेस का इस केस से क्या ताल्लुक है। जी हाँ, इस केस से बिल्कुल ताल्लुक है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, मगर इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स में एक स्टोरी पब्लिश हुई थी, जिस स्टोरी में ये बताया गया कि जो इमरान खान, एक क्रिकेट मैच हुआ था और इस मैच ने इमरान खान को और पॉलिटिकल पार्टी को उभारने में बड़ी मदद की थी। तो मतलब वो ये साबित करना चाह रहे थे कि बिरोनी फंडिंग से इमरान खान को जो है वो पैसा दिया गया था। और अब यही चीज़ें खुल के सामने आई हैं कि आखिर 2 दिन पहले इस स्टोरी का पब्लिश होना और 2 दिन के बाद इस जहाज़ का पकड़े जाना और उस जहाज़ में डॉलर से भरे हुए 245 सूटकेसेस, और वो दुबई के लिए जा रहा था। अच्छा, अब इसमें क्या नाम आया है? इसमें नाम आया है आरिफ नकवी का। किस चीज़ में? जो फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी पब्लिश हुई थी उसमें आरिफ नकवी का नाम आया है कि उस स्टोरी को पब्लिश करने में या उसके पीछे सारी जो मदद कर रहे थे वो आरिफ नकवी थे। अब आरिफ नकवी कौन है? ये आरिफ नकवी वही है, अगर आप पीछे सर्च करें तो आपको मिलेगा कि आरिफ नकवी ने एक्सेप्ट किया था कि जो फंडिंग है, जितनी भी फंडिंग होती है, उसने इसमें पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग को भी दी है, उसमें भी उनकी मदद की है। अब ये असल मामला है क्या कि आपने देखा होगा या सुना होगा कि पिछले कई दिनों से इलेक्शन कमीशन को फोर्स किया जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग मामले पर वो अपना फैसला सुनाएं और इमरान खान को भी जो है वो नाअहल करने की कोशिशें कर रहे हैं। और इसी टाइम में, मतलब जब ये फोर्स किया जाता रहा इलेक्शन कमीशन को और फिर इमरान खान के ऊपर केसेस डालने और तरह तरह के इल्ज़ाम और साजिशें करने में के टाइम में ही, फाइनेंशियल टाइम में ये स्टोरी भी दी जाती है कि इमरान खान को बाहर से पैसा आता है। और आप अंदाज़ा लगा लें इसी से ही कि ये कहानी कहाँ जा रही है और इसका क्या मतलब है कि आज भी बैरूनी साजिशें जो हैं वो वहीं की वहीं खड़ी हैं। इस सब के पीछे किसका हाथ है? बैरूनी साजिशें हैं। और यहाँ पर जो हमारे अपने पाकिस्तान के बड़े मायानाज जो लोग हैं जिनका हाथ इस मामले में बड़ा ही अच्छा चलता है, वो सारे इसमें मुलविस हैं। नाजरीन, शाहीन सबाही हैं, उन्होंने ये खबर दी है और इसमें जो अदनान साहब हैं, अदनान आदिल साहब, उन्होंने भी इसको वायरल किया है कि पाकिस्तान से दुबई जाने वाला जो जहाज़ है वो पकड़ा गया है जिसमें डॉलर से भरे हुए 245 सूटकेसेस थे। और इसकी खबर एक जो कस्टम ऑफिसर था उसको पता चली है और फिर उसके बाद जो वो कस्टम वाला बंदा था उसको भी इस ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये सारा मामला क्या है। अब ये इसका जो ताल्लुक है, मतलब इस जहाज़ का ताल्लुक दुबई से, दुबई ये जहाज़ जा रहा था और इसमें डॉलर्स भी थे, सूटकेसेस थे इतने ज़्यादा जिसमें डॉलर भरे हुए थे। तो इसका इस स्टोरी से क्या ताल्लुक है? रियल स्टेट में नाजरीन, जो दुबई है, दुबई की रियल स्टेट में इस वक्त जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और जो हमारे पाकिस्तान के बहुत ही बड़े, मतलब 10 जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं और यहाँ से पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। और बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनमें एक बड़े ही जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं उनका नाम भी मौजूद है, आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। और क्या है कि पाकिस्तान से 2 नंबर तरीके से ये जो डॉलर है वो बाहर भेजा जाता है ताकि वो वहाँ पर इन्वेस्ट करें। और इनमें सबसे बड़ा नाम किसका है? आसिफ अली जरदारी का। आप जानते हैं कि कुछ साल पहले आयान अली का केस चला था। आयान अली पकड़ी गई थी एक सूट केस के साथ, उसमें डॉलर्स थे और वो पकड़ी गई थी और उस पर केस चल रहा था, वो काफ़ी अर्सा केस रहा।
اور اس میں کون شخص ملوث تھا؟ آصف علی زرداری بھی ایان علی کیس میں ملوث تھا، اور اس وقت بھی جو ہے وہ صرف وہ تو ایک سوٹ کیس کا معاملہ تھا نا، اب یہ ہے 245 سوٹ کیسز کا معاملہ، تو اس کو انشاءاللہ انویسٹیگیٹ بھی کیا جائے گا۔ اور آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت آصف علی زرداری جو ہے وہ بھی دبئی میں موجود ہیں، اور یہ وہ انویسٹر ہے، یہ وہ اتنا بڑا مطلب انویسٹ کرنے والا انسان ہے جو کہ اپنی سالگرہ منانے کے لیے بھی دبئی گیا ہوا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں کس چیز کی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ عمران خان کو فارن فنڈنگ کیس میں پھنسانے کی کوشش میں یہ خود منی لانڈرنگ کیس میں پھنستے جا رہے ہیں، اور جتنی بھی زیادہ سازشیں کرتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ خود بخود سیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو عمران خان ہیں ان کے حق میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اب تک کی یہی جو ضروری خبر تھی، جو بریکنگ نیوز تھی، وہ آپ لوگوں تک پہنچانا ضروری تھی۔ آپ لوگوں کو یہ خبر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان خالدہ حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ نئے ولاگ اور اچھی خبر کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ فی الوقت کے لیے اللہ حافظ۔